हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन विभाग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के कारण आज हम सभी लोग घर से अध्ययन प्रक्रिया करने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम अपने नए विषय की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आज का अपना नया विषय है। नमस्ते बच्चों, आज हम आपके सामने उपस्थित है। आज हम अलग नया घटक और नई कक्षा आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज की अपनी कक्षा चौथी और आज का विषय है अपना हिंदी। तो बच्चों, इस हिंदी विषय में आज हम देखने वाले हैं घटक क्रमांक 10 समानता। तो बच्चों, चलिए हम अपने घटक को शुरुआत करते। उससे पहले हम देखेंगे कि मैं हूँ आपका मार्गदर्शक शिक्षक श्री दीपक तुलसीराम झाड़े। तो बच्चों, चलिए अपने पाठ को शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना घटक है समानता। तो बच्चों, समानता मतलब एक समान। सदियों से हमको ये सिखाते आ रहे हैं। कक्षा में, पाठशाला में जब हम जाते हैं तो हमारे अध्यापक हमें ये सिखाता है कि बच्चों, समानता बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसे हम अपने अंदर अंगीकृत करना चाहिए। उसको हमें, यह एक मूल्य है जिसका स्वीकार हमें करना है। तो बच्चों, समानता क्या है? तो आज हम अपने इस पाठ में देखेंगे कि समानता मतलब इस पाठ में समानता के बारे में क्या दिया गया है, तो उसको हम आज विस्तृत से देखेंगे। तो बच्चों, तो यहाँ पर एक कहानी के द्वारा, एक छोटी सी कहानी के द्वारा या गपशप के द्वारा हमको यह पाठ समझाया गया है। उसके द्वारा समानता का मूल्य बताया गया है। तो बच्चों, क्या है इस पाठ में? तो बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं। हम लोग, रविवार का दिन था। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए जमा हुए थे। मंजुळा बोली, यह बाग कितनी सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तरह तरह के फूल पौधे लहा लहा रहे हैं। तो बच्चों, रविवार का दिन था। जैसे कि रविवार के दिन को छुट्टी रहती है, तो हम सब बच्चे हमारे मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं। तो कई बगीचा में जाते हैं, कई नदी किनारे जाते हैं, कई समुंदर किनारे जाते हैं। तो अलग अलग जगह पर हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टी के दिन को घूमने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से इस कहानी में बताया गया है कि रविवार का दिन है और इस रविवार के दिन आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए जमा हुए थे। तो उस लड़के लड़कियों में एक लड़की थी जिसका नाम था मंजुळा। तो मंजुळा बोलती है कि यह बाग कितनी सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तरह तरह के फूल पौधे लहा लहा रहे हैं। तो बच्चे, जब हम बाग में, बगीचा में घूमने के लिए जाते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि छोटा सा तालाब होगा,
एक सुंदर बगीचा बनाया होगा, वहाँ पर अलग अलग फूल पौधे पेड़ रहते हैं। फूलों को सुंदर सुंदर फूलों के पौधे के सुंदर सुंदर फूल उसमें दिखाई देते हैं हमको। वहाँ पर एक जगह हम लोग घूमने के लिए जब जाते हैं बगीचा में, तो अलग अलग प्रकार के पंछियों की आवाज़ से हमारे कानों में मधुर सा गान हमको सुनाई देता है। पंछियों की आवाज़, वहाँ के फूल, हमारा मन उल्लासित हो जाता है। हमें सुंदर लगता है वहाँ का दृश्य, और वहाँ का दृश्य देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। खास करके हम जब छोटे छोटे बच्चे जब घूमने जाते हैं तो उनको बहुत ही आनंद वहाँ पर मिलता है। तो उस लड़कों में लड़के लड़कियों में जो मंजुळा नाम की जो लड़की थी, कि वो बोली कि यह बाग कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहा लहा रहे हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो जब मंजुळा बोलती है कि यह बाग कितनी सुंदर है, चारों तरफ फूल, अलग अलग प्रकार के फूल लहा रहे हैं, तो उनके बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे जो शाम के वक्त घूमने आए थे, बगीचा में सैर करने के लिए आए थे। तो वो बच्चों की बातें सुन रहे थे। तो जब वो बच्चों की बातें सुन रहे थे, तो जब बच्चों के पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटी, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर परमानंद जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जब बगीचा में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, चाहे गुलाब का हो, अलग अलग प्रकार के होंगे फूल, तो बगीचा में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के फूल हमको दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार परमानंद जी कहते हैं, जो बुजुर्ग है, जो शाम के वक्त घूमने के लिए आए थे, तो वो परमानंद जी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह भी अपने भारत देश में अनेक जाति धर्म के प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो अपने देश में कोई तेली होगा, कोई लुहार होगा, कोई अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों अनेक भाषा हमारे देश में बोली जाती है, अनेक धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के प्रदेश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे कि कुछ नाम हम बता सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, ऐसे राज्य से हमारा देश बना है। और वहाँ के राज्य में वहाँ के लोगों की रूढ़ी परंपरा संस्कृति अलग अलग है। वहाँ के पोशाक, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का रहन सहन वो अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन वो सभी इस देश में, अपने देश में, भारत देश में सभी लोग बड़े आनंद से और मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्म हमको दिखाई देते हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बौद्ध, कोई क्रिश्चियन, ईसाई, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं इस देश में। लेकिन यहाँ के लोग अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी बड़े आनंद से इस देश में रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है परमानंद जी का कि इस बाग में जैसे कि बगीचा में इस बाग में अलग अलग प्रकार के फूल है, उसी तरह इस देश में भी अलग अलग प्रकार के धर्म, जाति, प्रदेश के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। इनके अपने अपने बहुत त्यौहार हैं, सबके मनाने के ढंग अलग अलग हैं। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे एकदम गंभीर हो गए हैं। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा। तो जब परमानंद जी बोलते जा रहे थे, बच्चों को वो बात समझा रहे थे, तो वो बोलने में ही रह गए। उन्होंने देखा, वो बताते बताते बोलने लगे कि इस
इनके मतलब इस भारत देश के जो लोग रहते हैं यहाँ पर सभी धर्म के, उनके अपने अपने बहुत त्यौहार होते हैं, लेकिन सबके मनाने के ढंग अलग अलग हैं। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे एकदम गंभीर हो गए हैं। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा बच्चों से। तो जब बोलने लगे तो परमानंद जी ने देखा कि बच्चे अभी गंभीर हो गए हैं। वो बहुत ही मन लगाकर वो सब सुन रहे हैं जो परमानंद जी कह रहे थे, लेकिन बच्चों का वो भाव देखकर उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा। क्या पूछा? तो उन्होंने विषयांतर करते हुए ये पूछा कि अच्छा, तो बताओ इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज़ है जो सब में एक समान है। तो सभी बच्चे सोचने लगे। प्रियंका ने कहा सुगंध। परमानंद जी बोले बिल्कुल सही। अब तुम यह बताओ कि वे कौन सी एक चीज़ है जो सब में समान रूप से की जाती है। बच्चे बारी बारी बोल उठे। तो बच्चों, परमानंद जी ने विषयांतर करते हुए बच्चों से पूछा कि बच्चों का गंभीर भाव देखकर, उनके चेहरे का भाव देखकर परमानंद जी बोले कि बच्चे गंभीर हो गए हैं। तो बच्चों का वो भाव देखकर परमानंद जी ने विषयांतर करते हुए बच्चों से पूछा कि अच्छा बताओ बच्चों कि इन अलग अलग फूलों में से कौन सी एक चीज़ जो है वो सभी फूलों में एक समान है। तो सभी बच्चे सोचने लगे। तो उनमें प्रियंका ने कहा कि सुगंध। परमानंद जी बोले बिल्कुल सही, क्योंकि सुगंध सभी फूलों में सुगंध होता है और सभी फूलों का काम ही यही है कि वो हमेशा सबको सुगंध देते रहे। फूलों से भी हमको ये बात सीखने को मिलती है कि हम सभी को सुगंध देते रहते हैं। तो परमानंद जी बोले कि बिल्कुल सही, क्योंकि फूलों में एक समान चीज़ वही होती है, सुगंध। तो परमानंद जी बोले कि बिल्कुल सही। अब तुम सब यह बताओ कि वे कौन सी एक चीज़ है जो सब में समान रूप से की जाती है। तो बच्चों से परमानंद जी ने उनके भाव के अनुसार पूछा कि अभी तुम सब यह बताओ कि वो कौन सी एक चीज़ है जो सब में समान रूप से की जाती है। तो बच्चे बारी बारी बोल उठे। तो बच्चे बारी बारी क्या बोल उठे? तो बच्चों ने परमानंद जी से कहा कि तो हम लोग खरीदारी करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि उपहार घरों की सजावट करते हैं, उपहार लेते हैं, देते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद रोशनाई करते हैं। तो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बच्चे बार बार बोल रहे थे, बार बार एक एक बार बोल रहे थे कि हम सब यह सब चीज़ें हैं ये त्योहारों में करते हैं। तो त्योहारों में और क्या करते हैं कि पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, आंगन में रंगोली बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं। तो बच्चों, त्योहारों में हम सब ये चीज़ें करते हैं, पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं, जो भी मिठाई घर में बनती है हम सब आस पास में अपने अड़ोस पड़ोस में बांटते हैं। त्योहारों के दिनों में हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, आंगन में रंगोलियाँ बनाते हैं, घर में अच्छे से अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं, एक दूसरे से प्यार से प्रेम से गले मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें सभी धर्मों में त्योहारों के समय की जाती हैं। तो बच्चों, ये चीज़ें जो है हम करते हैं। तो बच्चों ने परमानंद जी से कहा। परमानंद जी इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। तो बच्चों से जब उन्होंने पूछा कि हम सब एक समान हैं, तो बच्चों ने परमानंद जी ने उदाहरण देते हुए बगीचा का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से बगीचा में फूल है, उसी प्रकार हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म प्रदेश के लोग रहते हैं। उसी प्रकार बच्चों का गंभीर भाव देखकर, चेहरे के भाव देखकर उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा कि बच्चों, फूलों में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो सबको एक समान है। तो मतलब बच्चों ने कहा कि सुगंध।
तो बच्चों से परमानंद जी ने कहा कि बच्चों ये बताओ कि त्योहार के समय हम कौन सी ऐसी चीज़ सब लोग सम्मान करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि त्योहार के समय हम घरों की रोशनाई करते हैं, उपहार देते हैं, लेते हैं, प्यार से एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो बच्चों का यह भाव देखकर परमानंद जी बहुत खुश हुए और इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सभी बच्चों को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। तो चलिए बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है? तो बच्चों, पाठ में बाघ का सुंदर वर्णन करते हुए समानता के बारे में बताया गया है। समानता मतलब एक समान। जैसे कि परमानंद ने उदाहरण के तौर पे हमें बताया, जैसे कि उन्होंने बगीचा का उदाहरण दिया, फूलों का उदाहरण दिया, त्योहारों का, अपने भारत देश के जैसे अलग अलग जाति धर्म के प्रदेश के लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में बाघ का सुंदर वर्णन करते हुए समानता के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे चित्र दिया गया है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे ये बाग है, इसमें अलग अलग प्रकार के फूल है। यहाँ पर गुलाब के फूल हमको दिख रहे हैं, लेकिन गुलाब के भी अलग अलग प्रकार के फूल है, जैसे कि कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है। तो ऐसे फूल हमको दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से बगीचे की भांति ही हमारे देश में उसी प्रकार के अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये देखा, तो उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं समानता के बारे में। तो बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बगीचा में घूमने आए बुजुर्ग परमानंद जी सभी बच्चों को बगीचे जैसी ही भारत देश की विविधता में एकता का भाव प्रकट करते हैं, बच्चों को एकता के बारे में बताते हैं। तो परमानंद जी बच्चों को, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बगीचा की भांति ही हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। उनके रहन सहन अलग अलग है, उनके धर्म अलग अलग है, उनकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन सभी प्रसन्नता से, आनंद से इस देश में रहते हैं। सभी अपने त्यौहार अच्छी तरह से, बड़े प्यार से मनाते हैं, लेकिन सब में एकता है। चाहे हिंदुओं में अलग अलग प्रकार के त्यौहार होते हैं, चाहे मुस्लिमों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार होते हैं, क्रिश्चियनों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र नीचे दिख रहे हैं। ये अपना देश है और इस देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो बच्चों, लेकिन हम सब अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन हमें समानता से रहना है। समानता, ये एक मूल्य हमें यहाँ पर सीखने को मिलते हैं और परमानंद जी बच्चों को समानता के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी अपना त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार के वक्त सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो भारत देश में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। अलग अलग धर्मों के त्यौहार अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र हमको दिखाई देते हैं कि भारत देश में हम लोग, ये होली का चित्र हमको दिखाई दे रहा है। तो सभी बड़े प्यार से होली मनाते हैं। सबसे दूसरा बड़ा त्यौहार हम देख सकते हैं कि दिवाली। दिवाली में सब लोग घर में अपना प्रसन्नता से इस त्यौहार को मनाते हैं, बड़े आनंद से इस त्यौहार को मनाते हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहार के समय एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। यहाँ पर गणपति का भी त्यौहार हमको दिखाई देता है, चित्र दिखाई देता है। इस त्यौहार को भी हम लोग बड़े प्यार से और बड़े आनंद से मनाते हैं। तो बच्चों, ये अलग अलग प्रकार के त्यौहार हम अपने देश में मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो बच्चों, यह जो भाव है, यह समानता का भाव है और यहाँ पर परमानंद जी बच्चों को वही भाव समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमको इस प्रकार से अलग अलग जाति धर्मों से, उनके त्योहारों से हमको ये सीखने को मिलता है कि यह एक समानता का मूल्य हम यहाँ पर सीखते हैं। हमको इसके बारे में जानकारी
प्राप्त है। यहाँ पर परमानंद जी उसी के बारे में बताते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों बगीचे में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फूल हैं, उसी प्रकार भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। परमानंद जी बच्चों को विविधता में एकता का ज्ञान देते हैं, उनमें एकता का भाव निर्माण हो, और बच्चों में विविधता में एकता का भाव देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों में वही भाव निर्माण करने की कोशिश परमानंद जी कहते हैं कि यही सदियों से जो परंपरा, सदियों से यहाँ पर जो लोग रहते हैं बड़े आनंद से प्यार से रहते हैं, इसीलिए आज यह देश बहुत ही डट कर खड़ा है। और यही हमारा एक बड़ा योगदान है इस देश में। अलग अलग लोग बड़े प्यार से आनंद से रहते हैं, और यही हमारी ताकत है, क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता का भाव है और समानता यहाँ पर पल पल हमको दिखाई देती है। तो परमानंद जी कहते हैं कि बच्चों जिस प्रकार से बगीचा में फूल होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसी प्रकार से हमारे देश में भी अलग अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से इस देश में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पर अपनी संस्कृति में अलग अलग प्रकार के त्योहारों मनाते हैं। सभी लोगों के मनाने के ढंग अलग अलग है, लेकिन सब का मनाने का ढंग अलग अलग है, लेकिन एक काम उसमें समान रूप से किया जाता है, जो कि सभी लोग त्योहारों में करते हैं। तो हमने देखा त्योहारों में हम कौन कौन से काम अपने घरों में करते हैं। तो बच्चों एकता का भाव देखकर परमानंद जी बड़े खुश हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ है। उस पाठ के आधार पर कुछ सवाल हमको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्या सवाल है तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक एक यहाँ पर पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्तता करो। तो पहला रिक्त स्थान यह है कि यह बाग कितना रिक्त स्थान है। तो बच्चों पाठ की शुरुआत में ही हमने देखा कि यह बाग कितना रिक्त स्थान क्या आएगा यहाँ पर, तो कितना सुंदर है। तो बच्चों यहाँ पर हमको सवाल ये पूछा गया था कि यह बाग कितना रिक्त स्थान दिया गया है और है, तो यहाँ पर उत्तर है उसका सुंदर। दूसरा है रिक्त स्थान शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री रिक्त स्थान बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। कौन से बुजुर्ग शाम के वक्त बगीचा में घूमने आए थे, तो उनका नाम है बच्चों शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, परमानंद जी। प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्नों के उत्तर लिखो। आसपास के लड़के लड़कियां कहाँ खेलने के लिए इकट्ठा हुए, यहाँ पर ये सवाल हमको पूछा गया है। तो बच्चों इसका उत्तर हमको पता है कि आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, फूलों में कौन सी एक चीज़ समान है। तो हमने देखा कि फूलों में एक चीज़ समान होती है, वो है सुगंध। तो बच्चों हमने इसके द्वारा हम अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर हमने देखा इस पाठ में समानता के बारे में। तो इस समानता के बारे में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगले लेसन में हम फिर से नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। नमस्ते।